मध्य प्रदेश में कृषि और कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता रेखा गोस्वामी ने उज्जैन में कृषि मंत्री कमल पटेल से बातचीत की। आइए देखते हैं। जो खरीदी केंद्र है उन पर किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और फसल नहीं बिक रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए बहन, मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी तक जितना रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीदी हुई है शायद हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुई होगी। पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार थी कांग्रेस की, वो भी भारत सरकार ने खरीदा था, लेकिन 63 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। कब से? 25 मार्च से शुरू किया था इन्होंने खरीदना, 31 मई तक। क्योंकि इस बार कोरोना संकट है, बाहर के मजदूर नहीं आ पाए, लोकल मजदूर नहीं मिले, इसलिए हमने 16 अप्रैल से शुरू की खरीदी और 100 लाख मीट्रिक टन तक लक्ष्य मिला था भारत सरकार से। और अभी तक 85% ही जितना लक्ष्य रहता है उसकी खरीदी हो पाई, इससे ऊपर नहीं हो पाती थी। लेकिन इस बार 100 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध हमने 127 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक गेहूं खरीद लिया है। यानी पिछली बार 63 लाख मीट्रिक टन खरीदा, उससे डबल 100%, 2 गुना ज़्यादा। और किसानों को 1925 रुपये का हमने समर्थन मूल्य है। हमने अभी 18-20 हज़ार करोड़ तो जमा करा चुके हैं, बाकी भी देंगे। ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति में लॉकडाउन का पालन कराना और लोगों का यह करना, 4500 खरीदी केंद्र हमने बनाए हैं। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को इस इतिहास रचने के लिए बधाई देता हूँ। मैं फूड मंत्री और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी को बधाई देता हूँ कि उनकी विभाग ये खरीदी कर रहा है। मैं फूड विभाग के अधिकारी, कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों को और हमारे पुलिस प्रशासन को और हमारे मीडिया को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छा रचनात्मक उसका किया है। तो सभी वर्गों ने जो काम किया, कोरोना योद्धा के रूप में सबको, मतलब वो कृषि विभाग के हमारे कर्मचारी है, उन्होंने भी चना, सरसों, मसूर खरीदने का निर्णय लिया है। क्योंकि मसूर का भाव समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है, मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, और इसलिए मसूर हमको समर्थन मूल्य पे बहुत कम मिल रही है। लेकिन चना और गेहूं, चना और मसूर, सरसों हम खरीद रहे हैं। और कमलनाथ जी की जो सरकार थी वो सिर्फ आरोप लगा रही है। कमलनाथ जी ने चना सिर्फ छिंदवाड़ा के अंदर 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदा, बाकी 46 जिलों में 15। और हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नारा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमने उसको धरातल पर उतारा, चरितार्थ किया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने। हमने खरगोन के अंदर कृषि मंत्री थे, लेकिन कमलनाथ जी ने उनके साथ भी भेदभाव किया। और कृषि मंत्री इतना कमजोर था कि उनके सामने मुंह नहीं खुला कि मेरे यहाँ 20 कुंटल से ऊपर होता और आप 19 कुंटल खरीदो तो मेरा भी 19 खरीदो या 20 खरीदो। लेकिन उनके साथ भी न्याय हमने किया है। जब मैं कृषि मंत्री बना, मेरे पास प्रमुख सचिव नोटशीट लेके आए कि सर आज से 25 अप्रैल से खरीदी करना है सरसों की और चने की, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए और इसलिए उसका अनुमोदन कर दो। मैंने देखा 46 जिले में 15 और छिंदवाड़ा में 19 और नरसिंहपुर में 19 और हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 15 मिल गए। ऐसा नहीं चलेगा। तो 1 घंटे बाद उन्होंने हरदा होशंगाबाद का 19 करके ले आए। और मैंने कहा हरदा होशंगाबाद का मंत्री नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश का किसानों का मंत्री हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में विश्वास करते हैं। और इसलिए मैंने कहा सबका लाइए। फिर मैंने CLR से रिपोर्ट बुलाई, मैंने शासन से डायरेक्टर से रिपोर्ट बुलाई, और जब देखा कि 20 कुंटल से अधिक उत्पादन हो रहा है और खरीद रहे हैं 15, तो कितना नुकसान होता। देखिए बाजार में चना बिक रहा था 3500, 3800, 3200 और समर्थन मूल्य 4875। तो 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का किसान को नुकसान हो रहा था। और 1 हेक्टेयर में 5 कुंटल कम खरीद रहे थे, हम 5 कुंटल ज़्यादा खरीदे, प्रति हेक्टेयर 5000 का फायदा। उसी प्रकार सरसों 13 कुंटल खरीद रही थी कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की, और हम 20 कुंटल खरीदने का मुख्यमंत्री जी से निर्णय लेकर आया। और इसके कारण मध्य प्रदेश के किसानों को 762 करोड़ रुपये हमने ज़्यादा दिलवा दिया। लाभ, शुद्ध लाभ 762 करोड़ कम नहीं होता किसान के लिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते, सचिन यादव मंत्री होते, तो 762 करोड़ का घाटा किसानों को होता और ये बिचौलियों को, व्यापारियों को फायदा पहुंचाते। लेकिन हम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं और हमने करके दिखाया। हमने जो घोषणा की थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मांग की थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की थी, विष्णुदत्त शर्मा जी ने, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष रणवीर रावत जी ने मांग की थी, हमारे विधायक सांसदों ने मांग की थी कि उत्पादन बम्पर हुआ है लेकिन खरीदी कम कर रहे हैं। हमने कहा वो पहले सरकार कर गई थी। इन्होंने 5,76,000 मीट्रिक टन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा चने का, और 1,98,000 मीट्रिक टन का भेजा भारत सरकार को सरसों का। लेकिन मैं बधाई देता हूं भारत सरकार को कि इन्होंने मांगा 5,76,000, भारत सरकार ने दिया 8,76,000 चना। इन्होंने मांगा सरसों 1,98,000, भारत सरकार ने दिया 2,55,000। लेकिन जब मैं मंत्री बना
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, उन्होंने मुझे मंत्री बनाया, कृषक कल्याण का दायित्व दिया, तो मैं किसान का बेटा हूँ, शिवराज जी भी किसान के बेटे हैं। और जब हमने फिर से सर्वे कराया कि इस बार कितना उत्पादन हुआ, तो 33 लाख मीट्रिक टन चना इस बार हुआ है यहाँ। और उसके अनुसार हमने 11,11,000 मीट्रिक टन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा। और मैं बधाई देता हूं नरेंद्र सिंह तोमर जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री शिवराज जी को कि उन्होंने उस प्रस्ताव को माना, और उसके कारण किसानों को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। इसी प्रकार सरसों 1,98,000 का इन्होंने प्रस्ताव भेजा था, भारत सरकार ने 2,55 का दिया, और हमने 4,98,000 का प्रस्ताव भेजा, उसको भी स्वीकार कर लिया भारत सरकार ने। और इसलिए 762 करोड़ शुद्ध रूप से किसान को ज्यादा मिल रहा है। 1 एकड़ का जो किसान है उसको भी 2,000 का फायदा हो रहा। मान लो ये किसान कांग्रेसी है और कांग्रेस की सरकार थी, और अगर ये 10 एकड़ के किसान है तो इनको 20,000 का नुकसान दे रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक कांग्रेसी है, उसके बावजूद इनको 20,000 का फायदा दे रहे हैं। तो बताओ भाई, किसान भाइयों, कौन है किसान के हित में? कांग्रेस है, कमलनाथ है, कि संजय यादव है, कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल है? और इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं, और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। हम जब कहते हैं कि हमारी सरकार किसानों की है, गरीबों की है, तो हमने करके भी दिखाया है। दूसरा, एक दिन के अंदर एक नियम बना हुआ था कि 25 कुंटल से ज़्यादा चना सरसों नहीं बेच सकते। तो 50 किलोमीटर दूर कहीं सेंटर है, कहीं 30 किलोमीटर है, कहीं 40 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर है, एक ट्राली में 60 कुंटल आता है, तो 25 लेके 8 बार लगाना पड़ता। मान लो मैं किसान हूँ, मैंने 25 एकड़ में चना बोया, 200 कुंटल का मेरा चना खरीदेंगे 20 के हिसाब से, तो मुझे 8 बार आना पड़ता था। तो कितना डीजल जलता, कितने टायर जलते, कितनी लागत लगती। और इसलिए किसान मजबूर होकर कांग्रेस के राज में कहाँ जाता था? मंडी में 1,000-1,500 रुपये कम बिकता था। हमने भारत सरकार से वो नियम बदलवा दिए, और नियम बदलाने के कारण किसान अब टोटल समर्थन मूल्य पे आने लगा। सरसों सबसे अति होती चंबल ग्वालियर में, और इसलिए वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं ऑयल मिल की, उनको सरसों नहीं मिला। तो जैसे ही 3200 सरसों था, और जब अनलिमिटेड हमने कराया तो वो 4500 कर दिया, क्योंकि 4425 समर्थन मूल्य है, उससे ऊपर बिकने लग गई। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री, ये है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, और ये है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री जी। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था किसानों का। अभी मैंने घोषणा की कि मूंग हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। 5 दिन पहले मूंग के भाव 5500 थे, जैसे ही मैंने घोषणा की दूसरे दिन 6500 हो गए, तीसरे दिन 6800 हो गए, अब 7,000 हो गया। 7,050 रुपये समर्थन मूल्य, 7200 रुपये कर दिए। ये है भारतीय जनता पार्टी। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 4,000 के ऊपर आ जाता। कांग्रेस ने सिवा दिवाली माफियाओं का, बिचौलियों का राज करते हैं, उनसे पैसा कमाती थी, किसानों को लूटती थी, गरीबों को लूटती थी। और भारतीय जनता पार्टी माफिया राज खत्म कर दिया है, बिचौली हमने खत्म कर दिए हैं, सीधे किसान और गरीबों के लिए, जन कल्याण के लिए जो सरकार है उसका काम कर रहे हैं। और इसलिए आज हम गरीबों को और किसानों को इतनी राहत दे पा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को एक नई योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। और वो स्वामित्व योजना ऐसी है जो गाँव को आज़ादी दिलाने वाली है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि भाजपा में जो मंत्री पद को लेकर काफी घमासान मचा, उसको लेकर आप क्या कहना है आपका? वो प्रश्न आप करिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व से। मैं न तो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मैं मंत्री हूँ, और इसलिए मेरा काम है प्रदेश की जनता के किसानों की जिम्मेदारी दी, किसानों का कैसा भला हो, गरीबों का कैसा भला हो, प्रदेश का कैसा विकास हो, इसके लिए लगा हूँ। और इसलिए इसका जवाब मुझसे मत पूछिए, अब इनका जवाब मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जो सही फोरम है वो देंगे। मंत्री जी, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जो दीपक जोशी है, उनके जैसे कई पुराने नेता भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं। देश के अगर आँच आती है तो पार्टी के लिए भी हम नुकसान कर लेंगे। जैसे 77 में लोकतंत्र की हत्या की गई थी इमरजेंसी में, इंदिरा गांधी जी ने, लोकतंत्र पे खतरा आया था, तो जनसंघ को मिलाकर हमने जनता पार्टी बना ली थी और लोकतंत्र की रक्षा की थी। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर हम। यानी हमारा नुकसान हो जाएगा, चल कर लेंगे, लेकिन पार्टी का नहीं होने देंगे। और मेरा और पार्टी का नुकसान हो जाएगा, सहन कर लेंगे, लेकिन देश का नहीं होने देंगे। ये है भाजपा। और इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। और अगर कोई नाराज होकर जाता भी है पार्टी का बड़ा नेता, तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, विचार आधारित पार्टी है। लेकिन कांग्रेस में, बाकी पार्टियों में, बीजेपी में अंतर है। वो कांग्रेस के लिए पहले देश का कोई लेना देना नहीं, देश जाए कहीं, पार्टी जाए तो जाए, वो पप्पू के अध्यक्ष बनाएंगे, इसलिए पूरी पार्टी को बर्बाद कर लिया है। और इसलिए कांग्रेस के लिए पहले व्यक्ति, बाद में पार्टी और बाद में देश। और इसलिए कांग्रेस खत्म हो गई है।
और भारतीय जनता पार्टी पूरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो विचारधारा के आधार पर बनी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता आता है जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी बड़ी है, नेता छोटा है। हम कार्यकर्ता हैं, पहले कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर मंत्री हैं। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि किसानों को कोरोना काल में भी उनकी फसल खरीदी गई है, साथ ही उन्होंने भाजपा की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताया है। इंडिया फर्स्ट से रेखा गोस्वामी। इंडिया फर्स्ट न्यूज़ चैनल का किसान फर्स्ट ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके। इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।